गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सर्च और सीजर पर है। केस का नाम है डॉक्टर आर.पी. पटेल एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 438 ITR पेज नंबर 53 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये केस इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे कानून के अंदर प्रोसीजर्स की कितनी वैल्यू है और जहाँ पे मैटर सर्च और सीजर का हो वहाँ पे प्रोसीजर्स की वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि सर्च एक ऐसी सैल्यूटरी पावर है जो कि डिपार्टमेंट को दी जाती है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट एक आदमी के बिल्कुल पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर जाता है। इसलिए सर्च एंड सीजर के अंदर जो भी प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनकी एक बहुत बड़ी महत्ता है और उनके अंदर यदि छोटा सा भी डेविएशन होता है तो उससे ऑफिसर का एक्शन जो है वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो सकता है। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। फ्रेंड्स, एक सेक्शन है सेक्शन 132 सबसेक्शन 9 कैपिटल ए, जो कि ये कहता है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो सर्च करने गया था और सर्च करने के बाद जो भी उसने सीज किया, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या एसएससी के एसेट्स हो, वो जिस डेट पे लास्ट सर्च का ऑथराइजेशन हुआ है उसके 60 दिन के अंदर उसको असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर करना है। और 60 दिन के बाद, पहले ये पीरियड 15 दिन का था लेकिन 2002 के बाद इसको 60 दिन कर दिया गया और उसके बाद जो पहला वाला ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो फंक्शन करने का उसको अधिकार नहीं रहता, वो फंक्शन ऑफिशियो हो जाता है और बाद में सारी की सारी पावर्स जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा। इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च हुई, क्योंकि ये पीरियड 2002 से पुराना है तो उस वक्त 60 दिन का पीरियड नहीं था, ये 15 दिन का पीरियड था। 15 दिन बीत गए और उसके बाद जो पहले वाला ऑथराइज्ड ऑफिसर था जो सर्च करके गया, उसने एसएससी की टैक्स लायबिलिटी जो कि अभी डिटरमिन भी नहीं हुई थी, उस टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए एसएससी के किसान विकास पत्र थे उनको लिक्विडिएट करने के लिए पोस्टमास्टर को लिखा और उनको लिक्विडिएट कर लिया। इसके अलावा इस केस में एक और पॉइंट ये था कि एसएससी ने एक कर विवाद समाधान के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई थी, जो कि डिपार्टमेंट ने जो ये किसान विकास पत्र का लिक्विडिएट किए थे, लिक्विडेट करने के बाद उसको कर विवाद समाधान स्कीम के अंदर जो एसएससी को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और ये कहा कि हमने पुराने सालों की लायबिलिटी भी इस किसान विकास पत्र से एडजस्ट कर ली है और ये कह के कर विवाद समाधान का बेनिफिट नहीं दिया कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कर विवादान स्कीम में ये था कि आपको इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपकी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी हो। तो एसएससी जो है अब कोर्ट में था, उसका कहना यह था कि साहब मुझे कर विवाद समाधान स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ने मेरे किसान विकास पत्र का लिक्विडेशन किया है वो इलीगल है। जिस ऑफिसर ने किया उस ऑफिसर के पास राइट ही नहीं था, ये राइट असेसिंग ऑफिसर के पास था, क्योंकि 15 दिन बीत चुके थे और अब ये राइट पहले वाला ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, इसको असेसिंग ऑफिसर को करना था। डिपार्टमेंट का कहना यह था कि जो पहले वाला ऑफिसर है ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसने सर्च की है, इसने खाली सेकंड ऑफिसर की मदद की है। जो केरला हाई कोर्ट थी उसके सिंगल जज बेंच ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, लेकिन अब डिपार्टमेंट जो है वो बड़ी बेंच के पास था और बड़ी बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है और जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए नहीं बैठे हैं। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि 60 दिन के बाद, उस टाइम 15 दिन था, जो पहले वाला ऑफिसर है उसके पास कोई पावर ही नहीं रह जाएगी, अब जो कुछ करना है वो दूसरे वाले असेसिंग ऑफिसर ने करना है। तो क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं थी, इसलिए जो उसने किसान विकास पत्र को लिक्विडेट करने के लिए पोस्ट ऑफिसर को लेटर भेजा वो लेटर इलीगल है। और अब उसको स्टेटस क्यू ला करके देखो, जब स्टेटस क्यू ला करके देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जो एसएससी है उसकी लायबिलिटी पुराने सालों के लिए खड़ी हुई है और उसकी आपको कर विवाद समाधान स्कीम के अंदर उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
दूसरी एक और बात कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग कही कि आपको टैक्स एडजस्ट करने के लिए पहले टैक्स तो डिटरमिन करोगे, पहले उसकी असेसमेंट की नहीं है, और आज ही आपने और एंथुजियास्टिक होकर के उसके किसान विकास पत्र को लिक्विडेट करा लिया। तो इस ग्राउंड पर भी जो एसएससी के किसान विकास पत्र लिक्विडेट किए गए थे पहले ऑफिसर के द्वारा जिसने सर्च की थी, उसको खारिज कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमको हर पहलू को देखते हुए अपने मैटर को लड़ना है। जो पुराने ऑफिसर ने किया, 15 दिन के बाद उसकी पावर्स खत्म हो चुकी थी, उसके बाद वो एसएससी की टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट ही नहीं कर सकता था। वो ये चिट्ठी नहीं लिख सकता था पोस्ट ऑफिस को कि आप इसके किसान विकास पत्र को लिक्विडेट करें, और इसी बात को लेकर के एसएससी जो है वो कोर्ट में था। तो दोनों ग्राउंड्स पर एसएससी को इस केस में कोर्ट से रियायत मिली कि एक तो जो पुराने ऑफिसर्स के पास पावर नहीं थी, खाली असेसिंग ऑफिसर के पास पावर थी, और दूसरा क्योंकि अभी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन ही नहीं की गई थी, इसीलिए उसका टैक्स जो है वो एडजस्ट करने के लिए ये किसान विकास पत्र लिक्विडेट नहीं किए जा सकते थे। डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार था कि उनको रखता अपने पास, लेकिन वो उसको लिक्विडेट नहीं कर सकता था, और यदि करना भी था तो सेकंड ऑफिसर जो है वो करता। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है और जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है। फ्रेंड्स, at the end of my this deliberation, I just want to say you that if you want to receive the future notifications of my coming videos on the latest cases, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.